मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी न करें ये 7 काम, वरना उल्टे पांव लौट जाएंगी धन की देवी। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। वैसे तो पूरी साल में 12 संक्रांति होती हैं। दरअसल सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना संक्रांति कहलाता है। लेकिन इन 12 संक्रांतियों में से सबसे महत्वपूर्ण होती है मकर संक्रांति। यह त्यौहार आध्यात्मिकता और परंपरा का मिश्रण है। यह न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होता है और ऐसे में इस समय किए गए दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इनका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिन घरों में खिचड़ी, दही बड़े, तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू जैसे विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। हर घर में बच्चे बड़े सभी पतंग उड़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। यह वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यही वो समय है जब सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं और शुक्र का उदय होने से इस काल को शुभ कार्यों की शुरुआत का समय भी माना जाता है। यही वजह है कि मकर संक्रांति के दिन जहां कई काम करने से शुभ फल मिलते हैं, तो कई काम बिल्कुल भी न करने को कहा जाता है। इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि वो कौन से काम हैं जो संक्रांति के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कौन से काम हैं जो संक्रांति के दिन करने चाहिए। उससे पहले आप भी माता रानी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, नहाने से पहले बिल्कुल न करें ये काम। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह बिना नहाए चाय आदि पीकर बिस्किट या कोई स्नैक्स खा लेते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो कम से कम संक्रांति के दिन तो बिल्कुल भी ऐसा न करें। इस दिन की मान्यता है कि गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करके ही कुछ खाना चाहिए। अब आप किसी नदी में नहीं नहा सकते हैं तो कम से कम घर में हैं तो इस दिन सबसे पहले नहाने का ही काम करें। नंबर 2, महिलाओं को नहाते वक्त ये काम नहीं करना चाहिए। इस दिन की मान्यता है कि महिलाओं को इस दिन नहाते वक्त बाल नहीं धोना चाहिए। यही नहीं, इस दिन महिलाओं को दांत ब्रश करने की भी मनाही है। नंबर 3, न खाएं ये चीज़ें। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस और अंडा आदि न खाएं। वहीं मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे के सेवन से बचना चाहिए। इस दिन आप भूल कर भी शराब, सिगरेट, गुटखा आदि किसी भी तरह के नशे का सेवन न करें। इस दिन आपको तिल, मूंग दाल की खिचड़ी व ऐसी चीज़ों का सेवन व दान करना चाहिए। वहीं मकर संक्रांति के दिन नाखून, बाल को नहीं काटना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है। नंबर 4, किसी को न लौटाएं खाली हाथ। मकर संक्रांति के दिन कभी भी किसी भिखारी, साधु या बुजुर्ग या किसी अन्य याचक को घर से खाली हाथ न जाने दें। आपसे जो कुछ हो सके उसके अनुसार ही उसे देकर विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का बहुत महत्व होता है। दान में तिल का कोई भी सामान हो तो और भी अच्छा होगा। नंबर 5, वाणी पर रखें संयम।
मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और दूसरों से मधुर बोल ही बोलने चाहिए। वैसे तो ये आपको हर दिन करना चाहिए कि आपकी बातों से किसी को ठेस न पहुँचे, लेकिन संक्रांति के दिन तो इसका खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, पेड़ों के साथ न करें ये काम। मान्यता है कि इस दिन चाहे घर के अंदर हो या बाहर पेड़ों की कटाई या छटाई नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप कोई भी अलग दिन चुन सकते हैं। मकर संक्रांति को प्रकृति से जुड़ा त्योहार माना जाता है। ऐसे में इस दिन अगर फसल काटने की सोच रहे हैं तो उसे टाल दें। नंबर 7, शाम को न करें ये काम। अगर आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो शाम के समय यानी सूरज ढलने के बाद इस दिन भोजन न करें। साथ ही अगर आप गाय भैंस पालते हैं तो इस दिन हो सके तो गाय भैंस न दूहें। तो चलिए अब जानते हैं मकर संक्रांति पर क्या करें। मकर संक्रांति पर कोई भी विशेष कार्य करने से शुभ फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में इन कार्यों को विशेष पुण्यदायी बताया गया है। नंबर 1, पवित्र स्नान। इस दिन पवित्र जल धारा में स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। यदि यह संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने के गर्म पानी में तिल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। वहीं तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें लाल फूल और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दें। नंबर 2, तिल और गुड़ का दान। इस दिन तिल और गुड़ का सेवन और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दान कड़वाहट को मिठास में बदलने का प्रतीक है। साथ ही सूर्य देव को खिचड़ी और तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं और उसे लोगों के बीच बांटें। मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः या ओम नमो भगवते सूर्याय मंत्र का जाप करें। नंबर 3, पतंग उड़ाएं। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरण शरीर के लिए अमृत समान होती है, जो विभिन्न रोगों को दूर करने में सहायक होती है। इसलिए इस दिन पतंग उड़ाने से आप सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। इसके साथ ही विभिन्न तरह के रोगों से बचाव होता है। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।